अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट स्लिम। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि लिमिट से रिलेटेड जो है कि आपके पास ये एक रूल है, एल हॉपिटल रूल। ठीक है, इसको एल हॉपिटल भी बोलते हैं, एल हॉस्पिटल बोलते हैं, लोपिटल कुछ इस तरह बोलते हैं। ठीक है, तो नाम पे हम नहीं जाते, हम इसके काम पे जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको सीखते हैं कि ये यूज़ क्यों होता है, अगर इसकी हमें लिमिट्स में ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर क्या ज़रूरत है कि हमें लिमिट्स में इसकी भी ज़रूरत पड़ती है और इसका इस्तेमाल क्या होता है, जो भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या है। ठीक है, यूज टू एवेल्यूट लिमिट दैट प्रोड्यूस द इंडिटरमाइनेंट फॉर्म्स। ठीक है, इंडिटरमाइनेंट फॉर्म ठीक है, जो फॉर्म से होती है 0/0 की कंडीशन में या तो फिर इनफिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। जब भी आप जो कोई आपको लिमिट कोई क्वेश्चन ठीक है और उसका एवेल्यूट करें, उसमें अगर लिमिट अप्लाई करें और उसकी जो है कि जवाब में उसके बाद 0/0 कंडीशन आ जाए या तो फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, उस कंडीशन में हम जो है कि इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किस तरह करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिमिट है, ठीक है, लिमिट अप्लाई करते हैं, ये जो भी है यहाँ पे होगी, उसके बाद दो फंक्शन हो गए। ठीक है, एक अपॉन हो गए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग फंक्शन। अब इसको हम किस तरह करेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव। ठीक है, इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग लेंगे, यहाँ पर जो भी होगा हमारे पास एक्स होगा उसकी रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स का जो है कि डेरिवेटिव हम अलग लेंगे, जो भी यहाँ पे हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम उसकी रिस्पेक्ट से उसका अलग लेंगे, नीचे वाले का और ऊपर वाले का अलग लेंगे। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इस डेरिवेटिव को डेरिवेटिव का पता नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊँ, एल हॉपिटल लेंगे, डेरिवेटिव बात एक ही होती है। ठीक है, तो इसका इसी तरीके से यहाँ पे जो है कि होगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो है कि कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए और उसके बाद आप खुद भी इस चीज़ को कर पाएंगे बआसानी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पहला क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ पे लिमिट है और कहाँ पर अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। क्या है कि हमारे पास ई है e के पावर एक्स से -1 अपॉन एक्स। ठीक है, पहले तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, लिमिट देखते हैं कि ये काबिल कबूल भी है इस रूल के लिए नहीं। ठीक है, तो हम इसमें अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, 0 रखते हैं एक्स की जगह पर, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, और यहाँ पे ई है, ई के ऊपर आ गया 0, और यहाँ पर आएगा एक्स 0 आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि ई की पावर जो है कि 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस का 1, यहाँ पे 0, ये -1 1 प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन हमारे पास बन रही है 0/0 की। तो ये अब इस सूरत में हम जो है कि अब यहाँ पर एल हॉपिटल का रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0/0 हो रही है। ठीक है, अब इस रूल को हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक हमारे पास 0/0 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ जाती, तब तक हम इसको लगाते रहेंगे। अब जब हम इसको लगाएंगे एल हॉपिटल रूल की मदद से, तो यहाँ पर जो है कि एक्स, ठीक है, ई है, एक्सपोनेंशियल है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेटिव या एल हॉपिटल रूल इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो अपनी उसी हालत में रहेगा। ठीक है, तो ई के पावर एक्स ये इसी तरह रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि हमारे पास ये 1 है माइनस का, तो आपको पता है कि एल हॉपिटल डेरिवेटिव में जो भी कांस्टेंट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, किसी कोई वैल्यू नहीं है, और ये एक्स से, अब एक्स के ऊपर कितनी पावर है, 1 पावर होगी। ठीक है, अब वो 1 पावर जो है कि इसकी वो आगे आ जाएगी। ठीक है, और जब 1 यहाँ से हट जाएगी तो यहाँ पे इसकी पावर बचेगी 0, और 0 बचेगी तो मतलब कि ये पूरा जो है यहाँ से गायब होगा, एक्स गया यहाँ से, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, तो ये एल हॉपिटल रूल जो है कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, अब एक बार हमने अप्लाई कर दिया, अब हम दोबारा इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन जवाब आ जाता है कुछ तो फिर ठीक है, वरना हम इसके ऊपर दोबारा एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब देखते हैं हम क्या आता है हमारे पास, लिमिट अप्रोच टू 0। अब एक्सपोनेंशियल के ऊपर इसके बाद एक्स से, ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आ गया इसके ऊपर। ठीक है, ई की पावर 0 हो गई, ये अपन में 1 बच गया, और एक्सपोनेंशियल की ऊपर जो पावर 0 होती है उसका जवाब हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसके ऊपर इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर अगर 0 होती है तो उसका जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसका मतलब कि इसका जो हमारे पास जवाब आया वो हमारे पास आ गया 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से भी 0/0 की कंडीशन के अलावा यहाँ पे 1/1 की कंडीशन बन रही थी, इसका मतलब इसका जवाब आ चुका है। अगर यहाँ पर 0/0 की कंडीशन दोबारा बनती तो हम इसके ऊपर दोबारा एल हॉपिटल रूल लगाते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब यहाँ पर कहता है हमें कि लिमिट जो है कि वो अप्रोच कर रही है 0 की तरफ, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में है एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर हम पहले डायरेक्ट अप्लाई करके देखे हैं कि यहाँ पर ये काबिल कबूल है भी है, एल ऑपरेटर रूल है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट अप्रोच टू 0 अप्लाई करेंगे लिमिट को, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, अब ये तो 1 है कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ दो, नहीं अभी तो उसको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं ना, 1 माइनस कोस 0 और नीचे हो गया हमारे पास 0, तो नीचे तो 0 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, कोस 0 किसके बराबर होता है, कैलकुलेटर देखिए चेक कर लें, कोस 0 बराबर होता है 1 के, इसका मतलब कि 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 है, मतलब 0/0 कंडीशन यहाँ पे बन रही है, इसका मतलब कि ये भी एल ऑपरेटर रूल की मदद से होगा। तो हम इसको एल ऑपरेटर रूल लगाते हैं, लिमिट अप्रोच टू 0 और ये होगा हमारे पास, अब क्योंकि यहाँ पर ये एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे तो ये जो 1 है ये कांस्टेंट, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेते 0, ठीक है। अब कोस है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब कि एल ऑपरेटर लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव होगा साइन, इसका होगा साइन एक्स, और जो नीचे हमारे पास ये जो 2 है ऊपर है अपॉन में अपना पावर में है, ये आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा। अब यहाँ से एक पावर कम कर दो, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे बचेगा 1 बचेगा, मतलब x यहाँ पे एक साथ आएगा, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर दोबारा करते हैं अप्लाई लिमिट, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जवाब हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है कि 2x है, ठीक है, 2 और 0 ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ये 0 हो रहा पूरा, और यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, मतलब कि अभी तक ये 0/0 वाली कंडीशन में चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम इसके ऊपर दोबारा एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे देखेंगे, ठीक है। तो दोबारा हम इसको करके देखते हैं, अब हम इसको करेंगे, ठीक है, इसको नहीं करेंगे, अब इसको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ में दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे एल ऑपरेटर रूल के लिए, तो साइन एक्स का क्या होगा हमारे पास, दोबारा हो जाएगा इसका कोस एक्स हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर जो बाकी जो बचा था 1 बचा था, वो 1 भी यहाँ पर आएगा इसके मल्टीपल में, 1 मल्टीपल बाई 2, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे x गायब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आया, अब इसको हम ऊपर अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो कोस 0 की क्या वैल्यू होती है, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब इसका जो जवाब आया हमारे पास वो आया 1/2, अब ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते आगे, थोड़ा और मुश्किल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिमिट अप्रोच टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन में है x³, ठीक है। अब इसके ऊपर हम डायरेक्ट करते हैं लिमिट अप्लाई, तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस साइन एक्स 0, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये भी नीचे होगा 0, मतलब कि ये हो रहा है 0/0 की कंडीशन बन रही है, इसका मतलब इसको भी एल हॉपिटल रूल की ज़रूरत है। याद रखना एक एक स्टेप के बाद आपने जो है कि एक बार लगाने के बाद आपने चेक करना है कि ये हमारे पास इसका क्वेश्चन जवाब आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम लिमिट अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे एल ऑपरेटर रूल लगा, मतलब कि x इसके पावर 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा और इसके यहाँ से, ठीक है। साइन एक्स मतलब कि कोस एक्स x³ है, मतलब कि यहाँ पर 3x², ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस करेंगे बाकी 2 बचेगा। अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, तो ये तो 1 है, 1 को तो ऐसे ही रहने देंगे, 1 को रखते हैं ऐसे, कोस 0 हो जाएगी, यहाँ पे 3 0², ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है, और कोस 0 की क्या होती है वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 मतलब कि ये 0 होगा, नीचे भी तो 0 होगा, मतलब अभी तक ये नहीं बना, इसके ऊपर हम दोबारा एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास लिमिट अप्रोचेस टू 0, अब ये 1 है कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास 0 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब ये साइन कोस एक्स मतलब कि साइन एक्स हो जाएगा,
और ये 2 है, ये भी इसके मल्टीपल में आ जाएगा, तो क्या होगा 2 मल्टीपल बाय 3 क्या होगा 6, x अभी भी यहाँ पे रहेगा। अब इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं लिमिट, तो क्या आएगा हमारे पास sin x मतलब कि 0 6 0, इसका मतलब कि sin 0 होगा हमारे पास 0, और ये समझ में होगा ये होगा 0। अभी तक ये हमारे पास जो है कि 0.0 कंडीशन बन रही है। अब इसके ऊपर तीसरी मात्रा हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। तो लिमिट अप्रोचेस टू 0, और ये साइन x क्या हो जाएगा हमारे पास cos x, और ये यहाँ पर अभी 1 है, ठीक है, वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, और x गया यहाँ पे 6 बचेगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। अब cos x ये क्या होगा हमारे पास cos 0 और 6, cos 0 होता है हमारे पास 1 के बराबर अपॉन में 6 से, इसका मतलब जो हमारे पास आ चुका है। बढ़ते हैं आगे। कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मैं बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिमिट जो अप्रोच के 1 की तरफ, पहले 0 की तरफ करे या 1 की तरफ करते, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर हम इस पर देख रहे हैं कंडीशन की इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आता है, तो हम जो है कि इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, और 0.0 आता है तब भी हम इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 को रख के देखिए, पहले इसको डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। डायरेक्टली में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे इसका क्यूब होगा -2 1 प्लस 1 अपॉन हो गया हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये होगा हमारे पास 1, और ये होगा 1 -2 प्लस 1, नीचे होगा हमारे पास 1 -1, इसका मतलब ये हो रहा है 0.0। कंडीशन बन रही है 0.0 की, मतलब यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल ही लगेगा। अब लिमिट अप्रोचेस टू 1 की तरफ, और यहाँ पर आएगा हमारे पास एल हॉस्पिटल लगाएंगे 3, यहाँ पे इसके मल्टीपल में आ जाएगा 3x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, -2 मल्टीपल होगा 2 से, क्या होगा हमारे पास 4x बच जाएगा, प्लस का x बच जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास 2, यहाँ मल्टीपल आ जाएगा 2x बचेगा, और ये 1 है मतलब कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, क्या पता वो हो जाए, ठीक है। अब करते हैं अप्लाई लिमिट, ठीक है। अप्लाई लिमिट करते हैं और देखते हैं इसका जवाब आता है या नहीं आता है, ठीक है। लिमिट अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे आएगा 3, ये आएगा 1 स्क्वायर -4 1 मल्टीप्लाई प्लस 1, ठीक है, 1 है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका स्क्वायर, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 3 माइनस ये होगा 4 प्लस 1, और नीचे आएगा हमारे पास 2, इसका मतलब ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है। 4 + 4 - 0 हो गया, ये बचा हमारा 0.2। अब आप बोलोगे ये भी सही नहीं है, ठीक है। मैंने कंडीशन जो देखनी है वो 0.0 की देखनी है, 0.0 की आए तो फिर हम इसको आगे करेंगे। अगर 0.0 के अलावा कुछ और आता है तो मतलब कि वही हमारा आंसर है, ठीक है। 0.2 आया तो यही हमारा आंसर है, आगे करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट में आप पिन कर सकते हैं, और नेक्स्ट आपको वीडियो किस हवाले से चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है।